पूजा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और छोटा सखा इतमाऊ दूसरे सखा लाला बोले मुट्ठी आ रही है। मुट्ठी करें, कहा करें? तो इधर देखें जो रसोई है उसका एक सुंदर सा है जिसमें पीछे वहां के तुर तुर कर दी जाती, पवित्र कर रहे हैं ना घर को। अब दूसरे सखाओं ने देखा तो जब लालजू को मुट्ठी आ रही है तो सखाओं को आनी चाहिए, सबने तुर तुर करके उसके घर को पवित्र कर दिया। लिखा है इसमें, लिखा है यशोदा शिकायत की घर में मुट्ठी करिया हुआ है। आई वो गोपिका जी क्या हो रहा है मेरे घर में, जी खा हो रही है। देखा जी कोई बड़ी बात तो हमने करी नहीं, हम अपने घर में मुंह तो यहाँ मुंह दिया, और जो तो हमारा ही तो है। उनके मन में कोई संदेह नहीं, कोई गड़बड़ाहट नहीं। तू कौन आई है? कौन है तू? काकी है, दादी है, भाभी? कौन है? लाल जी तुम जानो ना, नित्य तो तुम्हारे वहां दर्शन करने आऊँ आई जना, मैंने तो तुमको निलाया हो। हाँ वो तू मैं जानू, पर तू है कौन? तेरा नाम तो बता, तू है कौन? नाम तो तुम्हें कहा लेना है, तो तू कौन है? भाभी है कि दादी है कि चाची है कि नानी है कि कौन है तू? तुम्हें नानी दादी मुंह दिखूंगा इतनी छोटी सी तुमको। यानी कहा है तू कौन है? सखी। अच्छा सखी जी है जो नई बात, अब सखी कहना शुरू कर दिया। जी तुमने कहा करे हो है मुट्ठी आई, मुट्ठी आई तो मुट्ठी कर दी। कौन धोएगा इसको? तू दो, तू दो। प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न। लाल जी ने बैठो, न तुम माखन खाओ तो माखन खवाई दूं, सद माखन निकलियो रखे हो, दूध पियो तो दूध पियाऊं, छाछ पियो तो पियाऊं, मुंह को तो भूख है ही ना। मधुमंगल को नहीं मारे, अरे चुप रहे, तो भूख ना है तो हमको तो है, हमको तो है। मधुमंगल बोला अरे जरा बड़ा संकोची है ये कन्हैया, तू जाने सुबेरे सुबेरे भूख ना लगे का? का पूछने की बात है? कोई मेहमान आया है क्या? जाते पूछे का खाएगा, जो कुछ खिलाना तेरी श्रद्धा हो खिला दे। उन्होंने कहा अच्छी बात है, और देख बात ये है तू जाने मैं कौन हूँ? बोले हाँ जानू, तुम तो ऋषि की संतान हो, ब्राह्मण हो। बोले पहले ब्राह्मण को भोजन करे। अच्छा तो तुम्हें कराऊंगी भोजन को, सबन को दूंगी, लेकिन तुम माखन खाओगे तो माखन खवाऊंगी, मीठो माखन खाओ तो मीठो, और जैसे तुम खाओ तो दूध खवा दे। वो जो लेके माखन के नौदा छोटे छोटे से कटोरे में धर के और पिसी हुई मिश्री और सुगंधी वापे डाल के देने लगी श्री राधे। तो मधुमंगल तो आधा लौंदा एक दफा और आधा एक दफा, दो दफा में साफ कटोरी फिर आ गए। और लाल जी उसकी उंगलियां छोटी छोटी से लेके यूं चाट रहे हैं और उंगलियां को दे रहे हैं, देख देख कैसे मीठो है। किसी के मुंह में सखा के मुंह दे रहे, सखा चाट रहे हैं। बड़ा आनंद हो रहा है उनकी इस छवि, इस लीला को देख देख के। और श्री राधे बड़ी प्रसन्न हो रही सखी स्वरूप माधुरी को देख के। और फिर थोड़ी देर बाद में और लाल जी उठे तो सब सखा उठ गए एक साथ, जैसे स्प्रिंग लगे वो उठे तो एक साथ सब उठ के खड़े हो गए। मधुमंगल की कटोरी तो साफ, किसी की में आधा, किसी में कुछ रहा। लाल जी की कटोरी में तो 2 ही उंगली उन्होंने खाई थी इस तरह से करके, और वो तो बाहर कले सखी हम जामे चले आए। सखी को आज प्राण धन का प्रभु का अधरामृत प्राप्त हो गया। अधरामृत पान करके बड़ी प्रसन्न हुई, संभाल के उसको रखा, अपने पति आदि को दिया, बड़ा आनंद आया। अब इसकी उसमें तो हुई आए, अब दूसरी किसी के घर जामेंगे, सखी के सखियों के घर जाना है। अभी तो माखन चोरी शुरू नहीं हुई है, अभी तो बस यही लीला शुरू हुई है श्री राधे। तो एक दिन लाल जी ऊंचे ऊंचे कुछ जल्दी उठ बैठे। इसको झांके कोई सखा ना है, इसको झांके धनिष्ठायु ना है, उसको झांके तो मैया पड़ी है। अपने महल में से छम छम करते हुए निकले, किसी ने इनकी छम छमाट सुनी नहीं। उनने कहा देखा बाहर जाके संग बजाऊंगा, हेला वो करूंगा, सखा सब आ जाएंगे। बाहर निकले, अरे तो कहियो रे, अरे उज्ज्वल आइयो रे, अरे बरूथा रे फलाना। वहाँ कौन सुने, थोड़े सवेरे उठ गए, आप नीचे खिड़क में आए गए। उधर देखा तो ये दूध धोया जा रहा है। पहले तो देखें ये दूध ऐसे धुआ जाए, इधर देखते देखते एक सखी के घर में घुस गए। नया घर, ये भी तो मेरे सखाई का घर है, वहां में घुस गए। देखें तो घर खुला पड़ा है, घर तो है लेकिन घर में तो कोई सखी है न कोई सखा है, कोई आदमी नहीं है, अकेले।
एक छींका पे एक सुंदर सी हंडिया धरी थी। सोचने लगे इसमें कुछ न कुछ तो होगो, दूध होगो, माखन होगो, दही होगो, कुछ न कुछ है। जब ये ऊंचे पे धरी है, चींटू भी ना जा रही है। अब कैसे करें? कोई सखाऊ भी ना जाते निकालें, सखी होती तो वाई थे मांग लेते। उसको गए तो एक लठिया दिखाई दे गई, वो लठिया उठाई और उचक रहे, उसको उचक रहे हैं। वो जा ही नहीं रही उस तक। हंडिया फूट रहे कैसे, हंडिया नीचे गिरे कैसे, उचक के जा ही नहीं, छोटे छोटे हाथ। अब सो के उठ के आ गए, छिच्ची लगी आई। छिच्ची लगी आई, क्या करें? तो वहां धनिष्ठा ने बता दिया था, लाल जी देखो अब तुम बड़े हो गए हो, कछनी तुम पहनने लगे हो, हर जगह छिच्ची नहीं करा करें। ये देखो सुंदर खुड्डी बनाई दी, यहाँ पे बैठ के करे करो और मुझे बोल लियो करो, मैं आके धुलाई दियो करूंगी। अब नित्य खुड्डी पे करा करें। थोड़ी सभ्यता आनी चाहिए ना। तो आपने सभ्यता, धनिष्ठा ने बताया है, तो उन्होंने कहा छिच्ची आ रही तो खुड्डी पे करनी चाहिए। चौक में गए, छोटी सी जगह देखा खुड्डी है, आप बैठ गए उसमें, बैठ के छिच्ची कर ली। छिच्ची करके उठे। अब यहाँ तो धनिष्ठा है नहीं जो धुला दे, और न है वो सखी जो धुला दे। क्या करें? तो कछनी कंधे पे डाले, नंग धड़ंग मटक करते हुए चले आ रहे हैं, द्वार पे चले आ रहे हैं। कैसी सुंदर छवि है, छम छम करते हुए छिच्ची करके चले आ रहे हैं। इतने में आ गई वो सखी द्वार पे से। उसने देखा नंग धड़ंग कछनी कंधे पे डाली, यहाँ लाल जी खड़े हंसते चले आ रहे हैं। तो उसे आ गई हंसी इस सुंदर छवि को देख के। भोला भोला मुख और नंग धड़ंग चले खड़े हैं। तो वो क्या बोले, वो तो उस छवि का दर्शन करके निहाल हो रही थी, हंसका रही है। छिच्ची करके आ रहा हूँ, जो तो आए थे को धुलाई दे। अरे लाल जी तुम छिच्ची करके आए? बोले हाँ छिच्ची करके आए, जो तो ना धुलावे। चलो चलो मैं तुम्हें धुलाई दूं। गई, लेके धुलाई दिया। ये सेवा करने का अवसर प्राप्त हो गया उसे आज, जो कम किसी को प्राप्त होता है। धनिष्ठा का अधिकार था ये, और सखियों का जो महल के परिचकारी हैं उनका अधिकार। धुला के अच्छा हाँ हाँ लाओ में कछनियों बांध दो। हाँ बांध दी कछनी, बड़ी अच्छी है तू, बड़ी सच्ची है तू। छिच्ची लाल जी तुमने कहा करी? वह खुड्डी पे करिए। चौक में एक छोटा सा चूल्हा था। चूल्हा इसलिए था कि उसमें थोड़ा सा उपले रख के और उस पर दूध गर्म हो जाए, रखा हुआ। बाकी तो चूल्हे रसोई में हो, बना चौक में बना हुआ था। जा खुड्डी पे करिए। लाल जी खुड्डी ना आए, खुड्डी ना आए तो कहा ऐसी तो मेरी खुड्डी है, ने की ऊंची है, मेरे कूला में चुभ गई है, बाकी जो तो खुड्डी तो है जे। अच्छा जो खुड्डी है चूल्हा। अच्छा सखी मैं जाऊं, तू कौन है, तू कौन है? वो को सखी कह के और लाल जी पे रहियो। वहां से भगे वापिस आए, न कछनी लटकते हुए चले आए। अब सखा ने देखा लो चुका गया, अब सखान पे खींच रहे, तुम तो कहू आए ना, मैं इतमाऊ गया उतमाऊ गया, तने कहा खायो खायो तो कुछ ना, ये है वो है। और फिर वो खिलौने लगा। सखी ने मार्जन किया है, वो रखा है। इस बात को भागवत में लिखा है। भागवत में केवल इतना से लिखा है सुखदेव जी महाराज के मूत्र पुरुष, टट्टी और मूत्र डाली आए उसके घर में। तो आचार्यों ने भगवान की जरा लिहाज करने के लिए लिखा है कि गऊ का गोबर और मूत्र जो गोमूत्र डाल के आए। ये कहते हैं आचार्य कि बोले अगर गोमूत्र और गोबर लिख देते तो इसकी क्या जरूरत थी पुरुष लिखने की? पुरुष संस्कृत में मानव की टट्टी को कहते हैं। बाबा कहते थे कि नहीं, सत्य लीला है, ठाकुर वहां यही करके आए लीला। और इसकी शिकायत की प्रिया जी उनसे, ठाकुर जी से। इस प्रकार से भगवान की ये विविध प्रकार की लीला, मूत्र पुरुष की लीला। अब आ गया लाल जी की एक विलक्षण लीला। बीच में एक लीला और रह गई है जो इस ग्रंथ में वर्णित नहीं है, भागवत में भी वर्णित नहीं है, और अन्य ग्रंथों में कहीं पर उसका थोड़ा सा वर्णन है। और वो क्या है कि पर उसको फिर आगे से निवेदन कर दूंगा, वो आगे पीछे की लीला इससे याद है। तो एक कण्व ऋषि हैं, विप्र ऋषि कण्व, अच्छे सिद्ध संत महत्पुरुष हैं।
कहीं हिमालय की कंदराओं में, कहीं नर्मदाओं में, कभी रेवा नदी के तट पर, कभी जमुना के किनारे, कभी गंगा के किनारे बैठकर भगवान का भजन करते हैं। उन्होंने सुना नहीं, मथुरा में आए गए। मथुरा के शहर के कोलाहल में ऋषियों को भजन बनता नहीं है। बोले अच्छा है, मथुरा से बाहर कोई सुंदर नगरी हो तो वहाँ चला जाऊं और उसके आसपास कहीं वन में बैठ के अपना भजन करूंगा। उधर पूर्ति के लिए वहाँ मुझे दूध छात मिल ही जाएगा और श्री हवन आदि के लिए समिधा मिल जाएगी। तो दूर से जमुना किनारे से देखा तो गोकुल की सुंदर संगमरमर के छोटे छोटे महलों की अट्टालिकाएं और उन पर फैलती हुई ध्वजाएं देखी। ये तो कोई बड़ा छोटा सा सुंदर नगर है और यहीं जाना चाहिए। तो जमुना पार करके नौका में बैठकर मांझी ने ऋषि को देखकर कौन मांगे है वह बड़ा प्रणाम किया। आप नौका में उतर के भैया ये को गोकुल यही है क्या? बोले महाराज यही तो गोकुल है, नंद महाराज यहीं तो विराजे हैं। महाराज यहाँ तो बड़ा आनंद है और ये है। प्रणाम करके किया उसने, आप चले आए। नंद भवन को ढूंढना कठिन नहीं था क्योंकि और गोपों के महल छोटे छोटे मंदिर थे। नंद भवन तो बड़ा भारी सुंदर था। नंद महल के महल के द्वार पर जो आए हैं तो पहले देखा द्वारपालों ने कि कोई ऋषि आ रहे हैं तेजस्वी। अंदर सूचना करी, नंद बाबा आ गए, उनके प्रणाम किया, अंदर ले गए। यशोदा मैया ने प्रणाम, रोहिणी ने प्रणाम और सबने प्रणाम किया, चरण प्रक्षालन किया, ऋषि का पूजन किया और बिठाया कि महाराज आप बताइए, हम तो गोप जाति के हैं, आप हमारे यहाँ का भोजन करें तो हम वो पर प्रस्तुत कर दें, और महाराज यदि आप सूखा व्यंजन लेके बनाना चाहें तो वो सब आपकी सेवा में कर देंगे। देखो नंद, वैसे तो तुम बड़े पवित्र हो, लेकिन मैं को थोड़ा व्रती हूँ इन दिनों में, इसलिए मैं तो अपने हाथ से ही बनाऊंगा। तुम तो सामग्री मुझको दे दो, मैं इतने यमुना स्नान इत्यादि करके आऊँ हूँ और फिर मैं अपने हाथ से बनाए के, मेरे शालिग्राम जी हैं, मैं अपने आप ही भोग लगा लूँगा। अच्छी बात है महाराज। यशोदानी ने खूब सुंदर गोबर से लीप पूछ के सब तैयार किया, सब सामग्री ला के रख दी। ऋषि आए, उन्होंने पहले अपने ठाकुर जी का पूजन किया और भगवान का अमन या रंधन करना प्रारंभ कर दिया। सुंदर खीर आदि बनाने लगे। खीर आदि जब बन गई तो देखो बात यह है कि मैं नारायण के पट दे के, पर्दा दे के भोग लगाऊंगा, पीछे मैं पाऊंगा, फिर मैं तुम्हारे से बात करूंगा। हाँ महाराज, बड़ी अच्छी बात है। अब उन्होंने लेकर भोग लगाया, भोग लगा के तुलसी दल अर्पण किया, अपने भगवान से प्रार्थना की। महाराज आंख बंद करके पर्दे के पास बैठ गए ऋषि, आंख बंद करके, और थोड़ी देर बाद में देखा कि अब भोग का समय हो गया है। नियम ये है कि कम से कम एक माला जप करो, इतनी देर तो भगवान के रहना ही चाहिए। ऋषि ने देखा समय हो गया है, पर्दा हटाया तो देखा एक छोटा सा नवनील नील बालक कंकनी पहने हुए, कछनी पहने हुए भोग लगा रहे। एक हाथ में खीर है, एक हाथ में ये है। अरे तू कहाँ से आए गए हो? मेरे नारायण का भक्त सब झूठा हो गया, मैं तो अभी उसार ही नहीं पाया था। देखा आपने, ऋषि की आंखें तो कुछ टेढ़ी टेढ़ी हो रही हैं। अब इतने समझदार तो हो गए हैं कि इसकी आंखें प्यार की हैं या इनकी आंखों में क्रोध है। देखा, अरे ये तो आंखें टेढ़ी करके झांक रहे हो, भग दिए वहां से। उधर देखा यशोदा, ये जोर से बुला रहे हैं, ऋषि बोल रहे हैं क्या बात है? जाके देखा, अरे यशोदा महारानी, ये तेरो कौन सा लाला है, नारायण का सब भोग दूत होकर गया। अरे महाराज मैं क्या जानूं, ऐसे तो कभी इसने ना करो, ये तो आज इसने नई बात करी है। अब मैं बांधूंगी, मैं आपके हाथ जोड़ू हूँ, अब आप मैं सब मार्जन कर दूंगी, अभी थोड़ी सी देर में आप दोबारा बनाए ले, मेरे पर कृपा करो। अच्छा यशोदा तू कहे है तो एक बार और बनाए लूंगो, मेरे को तो कहा है। दोबारा बनाया, बना के भोग धरा। यशोदा मैया ने कह दिया रोहिणी से कि संभाल के रखियो, आने मत दीजो ये को। श्री राधे, बहुत अच्छी बात है। बैठे हैं वहां पर, कभी तो रोहिणी का मुंह देखें, इधर धनिष्ठा कड़ी उसका मुंह देखें, कैसे जाऊं? प्रेमी भक्त तो बुला रहा है, भोग लगा रहा है,
और ये मोए रोक रही हैं। अब मेरा क्या है, मन में विचार करें जाऊं हूँ। इतनी देर में हुआ क्या कि रोहिणी माँ को किसी ने आवाज दे ली। उनने बोलने के लिए उधर मुख फेरा और उधर इतनी देर में तो सट सट आए गए, किसी ने देखा ही नहीं। ये कौन सी विद्या इन्होंने सीख ली कि इनकी छम छम और कंकन और किंकिनी भी नहीं बजे, नूपुर नहीं बजे, क्या हो गए, कहाँ से विद्या उड़ के चले गया। किसी को कुछ पता नहीं। जाके पर्दे में बैठ के फिर भोग लगा रहे हैं। कण्व ऋषि ने पर्दा खोला तो देखें तो फिर भोग लगा रहे हैं। अरे तू आ गया फिर हमारे, तो रहने दे, मेरे भाग्य में आज भोजन ही ना है। जोर से चिल्ला रहे हैं। इतने में यशोदा भागी आई। अजी रोहिणी जी तुमने क्या करा? बोले मैंने तो कुछ करा ही नहीं, यहाँ बैठा था मैं तो नेक किसी ने इतना दृष्टि करी, इतनी देर में तो गया। अब इस अब के तो जाने ऐसे गया कि ना छम छम हुई ना खम खम हुई, कुछ ही ना हुई। अब तो बड़ी कठ वो हुई। डाला को पकड़ के लाके मैया डांट में लगी। डरने लगे थोड़े थोड़े। मैया डांट रही है। आंखें मीचे फिर खोल लें मैया की, फिर खोल लें। इस छवि को मैया देख के अब वो तो ऋषि कहीं उठ के न चल दें। नंद बाबा को बुलाया, मेहर इनके चरण पकड़ो, ये लाला ऐसो है, इसने आज 2 बार ऋषि को कष्ट दिया है, भूखे चले जाएंगे, हमको पाप लगेगा, ये अच्छी बात नहीं है। नंद बाबा ने आके दंडवत करी है, मेरा लाला बड़ा चंचल है महाराज, इसके उसका अपराध को क्षमा करो और अब आप कृपा करके एक बार और बना लो, अब मैं इसको बांध के रखूं, इसका प्रबंध रखूंगा। श्री राधे। ठीक है, फिर भोजन करके बनाने के लिए ऋषि बैठे हैं। बन गया है, भोग लगाया है। वहां अब लीला दूसरी हुई। अंदर थे कमरे में, इन्होंने आवाहन किया, जाने कैसे पर्दे के पीछे बैठ के खा रहे हैं। पर्दा हटाया तो फिर वहां के भाई उन्हें किसी को ध्यान ही नहीं कि लाला अब जा कैसे सकता है। मगर अब की दफा वो कहे जाए ऋषि, वो तो खाने में मगन है, खाए जा रहे हैं। अब तो अब की दफा उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, डर भी नहीं है, भागे भी नहीं है। अरे ओ ब्राह्मण, ओ बुढ़े ब्राह्मण, बार बार तो तू मुझे बुलावे प्रेम से कि आके भोग लगाओ, और जब मैं बुलाऊं तो भगा दे मुझे। ये कहाँ की रीत है? आंख खुली, छोटा सा बालक क्या कह रहा है? मैं तो अपने नारायण को बुलाता हूं। कन ये नारायण तो रही हैं, इनका वर्ण भी देखो कितना सुंदर, नीलमणि के सदृश है, मुख की छवि भी कैसी है, जरा देखूं तो सही इनके चरण चिन्ह। ऋषि ने चरण चिन्ह देखे, अरे ये तो मेरे नारायण, मेरे ठाकुर हैं। भगवान के चरण चिन्ह देख के वो तो अब के उन्होंने शिकायत तो करी नहीं और लोटपोट होने लगे चरणों में। श्री राधे, मेरे अपराध क्षमा करो प्रभु, मैंने 2 बार आप मेरे भोग को स्वीकार करने के लिए आए, आपकी तो ऐसी कृपा, और मैंने आपको फटकार दिया, आप गए चले गए, मेरे इस अपराध को क्षमा करो। भगवान बालक रूप में मुस्करा रहे हैं, हंस रहे हैं, जैसे हमने क्षमा कर दिया ऐसी भावना है। ऋषि को बड़ी करुणा भई अमृत भरी दृष्टि से देख रहे हैं। ऋषि का दुलार उमर पड़ा है, खाना पीना भूलकर उन सने हुए हाथों को अपने ठाकुर को अपने हृदय से चिपटा लिया ऋषि ने। मैया ने कहा, ये बाबा क्या लीला कर रहे हो और ये क्या हुआ है? मैया बस आज मैंने अपने जीवन का फल पा लिया। वही लाला की जूठी थलिया में आप बैठ के ऋषि भोग लगा रहे हैं, बड़े प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। जो सूखा प्रसाद वो बांध लिया है कि ये अलभ्य प्रसाद मेरे लिए जीवन में सहायक बनेगा, अन्य परिवार वालों को दूंगा बांध के, और सबको प्रणाम करके जाने लगे हैं। नंद बाबा ने चरणों पर प्रणाम किया है, वो उनके ऋषियों की भेंट की है, और भगवान, और फिर वहाँ से वो भगवान की छवि को इंतर में लगाए हुए चल दिए हैं। श्री राधे। ये विप्र कन्नव की ऋषा है। अब तुलसी पूजन की लीला है एक भगवान की, श्री राधे, बड़ी अच्छी लीला है। मैया नित्य प्रति तुलसी पूजन करते समय लाला उनका आंचल पकड़ के जाएं, तुलसी का गमला कुछ ऊंचा, उस पर तुलसी जी विराजमान हैं। मैया तुलसी जी को जल दें, दीपक जलाएं,
भोग रखें, आरती करें, परिक्रमा करें और प्रणाम करें तो लाल जी भी हाथ जोड़ें और वैसे ही प्रणाम करें। खेलते खेलते लाल जी उछकें तुलसी जी को स्पर्श करने के लिए। मैया ने मना कर दी, मैया लाला तुलसी ये छुइए मती, छूने से का होए। अरे लाला जिनको नाए छुए करे हैं मुरझा जामेंगे, मुरझा ना काहे कहे हैं, लाला नाए छुए करें मैं कहूँ। मन में सोच रहे हैं मैया छुए तो मुरझाए ना, मेरे छुए तो मुरझाए जाएंगी, जाने का बात है। आप गए एक खेल खाल में, एक ब्रह्म देवता से एक तुलसी का गमला छोटा सा मांग लाई और नंद महल के द्वार के पास में सुंदर एक गमले में उसको विराजमान कर दिया। विराजमान करके और आप मैया को की जो देखते थे वही रोज नकल करें। आके लुटिया में लेके जल चढ़ा में, फूल चढ़ा में, दीपक तो जले नहीं है, हाथ जोड़ें, परिक्रमा करें, प्रणाम करें। जैसे ही प्रणाम करें तुलसी जी लहलहाने लगे, अरे प्राण धन स्वामी प्रणाम कर रहे हैं अपनी दासी को। बड़ी विभल हो जाएं तुलसी जी, लेकिन क्या करें, वृक्ष योनि दी है, मर्यादा है, तो विभल हो जाएं तुलसी जी। कभी कभी दो पत्र टूट के भगवान पे गिर पड़े। तुलसी जी इसी को अपना आराधन समझ के पूर्ण करें, जैसे भगवान के चरणों में तुलसी चढ़े पिछड़ जाए। इस प्रकार की तुलसी पूजन की लीला। अब श्री राधे ऐसी भगवान की एक बड़ी अधि मधुर लीला, इसका सूरदास जी ने वर्णन किया है। इसमें ग्रंथ में भी थोड़ा सा संकेत रूप में वर्णन किया है। श्री राधे मैया ने देखा, लाला ने देखा कई सखान की चोटी बड़ी बड़ी है, दाऊ की भी चोटी कुछ बड़ी है। मैया हाँ मेरी चोटी छोटी है, लाला तू अभी छोटो, तेरी चोटी छोटी है। दाऊद ने एक बड़े हुआ की चोटी बड़ी है, मधुमंगल बड़े है बाकी बड़ी है, वो तो बामन है, बामन की चोटी तो वैसे ही बड़ी हुए करे। नहीं मैया मेरी चोटी बड़ी कर दे। लाला ऐसे चोटी बड़ी ना होगी। कहा है कि तू दूध तो पिए ही ना है, कि तू उसको भाग तो पड़े, खेल तो पड़े, दूध तो तू पिए ही ना है, तो मैया मुझे दूध ही पिलाए दे। अभी तक मैया स्तन पान कराती थी। श्री राधे अकस्मात आ गई पूर्णमासी जी। पूर्णमासी जी बोली, अरे यशोदा अब इसको ऊपर को दूध देना चाहिए। लाला ने एक बड़े है गए हो है, कब तक तू या को दूध पिलाएगी, इतने बरसा को होने वाले हो। हाँ तो मैया तो कैसे पिलाऊं, कहा करूं। बोले ये सब प्रबंध तो मैं कर लूंगी दूध को पिलाने को, पर तू ये कर ले, लाला को स्नान श्रृंगार करा कर तो ले आइयो, और मेरे पास दक्षिणावर्त एक बड़ा सुंदर शंख है, बड़ा अच्छा है, तू तेरी कामदा या पद्म गंधा गैया को दूध निकाल लीजियो और फिर देखिए। तो मैया ने वैसे ही सारा प्रबंध किया। लाल जी को स्नान श्रृंगार कराए के और बिठाया, तो दो हाथ में पद्म गंधा का दूध स्वर्ण के पात्र में, कामदा का दूध पर स्वर्ण पात्र में लाके रखा गया। श्री राधे भगवान के और आके यशोदा रोहिणी मैया आई, यशोदा ने प्रणाम किया, चौकी पे उनको बिठाया। यशोदा ला, एक सुंदर थाली में शंख को रखा, या में दूध भर दिया, उसमें तुलसी दल छोड़ा, कुछ मधु टपकाया, लाला को गोद में ला, मेरे गोद में लेके बैठ, सामने बैठ गई, मंत्र पढ़े, स्वयं भगवान का नाम जप किया, और लाला ने एक मुंह खोलियो और 2 बूंद दूध वहाँ में टपका दिया। तो दूध शंख से टपकाने में मुंह में तो गया ही, थोड़ी पे और गाल पे भी लग गया। बस हो गया, यशोदा हो गया। इनको तो उसमें ऐसा मधु स्वाद आया, यूं जीभ करके उसे बाहर लगे हुए दूध को चाट रहे हैं। उनकी इस छवि को मैया देख कर निहाल हो रही है। जान गई मैया कि लाला को अब गैया को दूध पिलाना चाहिए, मैया के दूध से या को पेट पूरा ना भरे है। ठीक है लाला तू गैया को दूध पियो कर। हाँ मैया पीऊंगा, मुँह को पीऊंगा। मुझे या से कहा होगो तू मोटो हो जाएगो, कि तो मोटो हो जाऊंगो बाबा जैसो। अरे नाय बाबा जैसो नाय हो जाएगो, तू अच्छा हो जाएगो, बड़ो सुंदर है, दाऊ दादा जैसे हो जाएगा। हाँ दाऊ दादा जैसा जाऊंगा, मधुमंगल जैसा, हाँ वैसा तू हो जाएगा। अब मेरी चुटिया तेरी बढ़ जाएगी। अच्छी बात है।
मैया दूध पिलावे, दूध पिए और चुटिया देखें मैया कितनी बार मोए दूध पियत भी ये अजहू हुए छोटी, मैया मैया मेरी कब बढ़ेगी चोटी। हे मैया मेरी चुटिया कब बढ़ेगी, मैं इतनी देर से तो दूध पी रहा हूँ और ये तो बढ़ ही नहीं रही है। अरे लाला तू पी का रहा बोले है। अच्छा ना बोलूंगा मैया, ला पिला और पिया, पेट भर के दूध पिए जब तो तेरी बढ़ेगी। ठीक है। मैया दूध पिला रही है, आप चुटिया पकड़े बैठे हैं। मैया देख इतनी देर दूध पीती हुई तो ये तो बढ़ी ना, ये तो बढ़ी ना। अरे लाला ऐसे ना बढ़े, बहुत दिनों तक दूध पियो जाए तब ये धीरे धीरे पेट में जाए, तब ये केश बने तब बढ़े। मैया तूने पहले क्यों ना बताया, मैं तो इतने दिनों से पीने लग तो अब तक तो मेरी चुटिया बढ़ जाती। अच्छा तो लाला मैंने तुमको अब बताए दियो है, अब तेरी चुटिया बढ़ जाएगी, अब तू नित्य दूध पियो कर। हाँ तुमको पिलाए दियो कर। अब आप बड़े प्रसन्न, बड़े आनंद। लीला श्री राधे। अब लाल जी जो हैं बाहर तो जाने ही लगे हैं, दाऊद जी के साथ उतर जाते हैं पैड़ियों से। बड़ी नंद भवन की संगम की मनी मनी पैड़ियां हैं श्री राधे। तो एक दिन क्या लीला सूझी लाल जी को कि एक सीढ़ी पे से दूसरे पे पैर न रखें, तीसरी पे कूदें, तीसरी से फिर एक छोड़ के तीसरी पे कूदें। दाऊ ने कहा लाला देख चिकनी है रही हैं ये पैड़ियां, तू गिर पड़ेगा तेरे लग जाएगी। दादा ने मने करी तो ना कूदूंगा। मन में सोची दादा की बड़ी नजर इसको, आपने फिर कूदना शुरू कर दिया। कूदना शुरू किया कि गए फिसल तो कूलों पे लगी, जाके कूलों पे लगी तो लगा होने लगा दर्द। देखा दादा कहेगो तो और डांटेगो, चुपके से भग के घुस गए खिड़क में, गोष्ठ में, गौशाला में घुस गए। गैया वहां थी नहीं और कूले से लाए रहे। उत्माओं एक दासी जो थी, एक वो वंजरी सेवा करने वाली, वो कुछ कर रही थी। उन्होंने कहा देख लाल जी रुड़वासे तो हो रहे हैं और अपने कूले मसल रहे हैं। लाल जी कहा हो गिर पड़े हो। कैसे गिर पड़े हो, चिकनी है रही है पैड़ियां, बाप गिर पड़े हो। तो कहा हुए हो मेरी यहाँ कूलान पे लग गई। लाल जी दर्द हो या हो तो रहे हो। अच्छा लाओ मैं देखूं तो सही, झट कूले खोल के पीछे खड़े हो गए। कोई बुरी बात तो है नहीं, कूले खोलना कोई बुरी बात, तो झट खोल दिए। उनने हाथ फेरा, लाल जी से तो लाल हो गए। अरे लाल हो गए, कहूँ बंदर जैसे हो गए तो सका हांसी करेंगे। अजी ना आए ऐसे तो ना आए हुए बंदर जैसे, नेक मैं अभी अच्छो कर दूँ। देखे ठीक है तो क्या है, उसने अपने केश पे फेरा हाथ, हाथ हो गए चिकने और कूले पे धीरे 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 उसने वो फेरे। अब दर्द अरे ना है, अब तो दर्द ना है, अब तो ठीक है गो, अच्छो हो गए। हाँ लाल जी आप बड़े प्रसन्न, मेरा तो दर्द भी ठीक हो गया। लाल जी लाल भी ना रहे, अब तो ठीक है गए। कछनी बांध दी, तू बड़ी अच्छी है, और उसका माथा चूम दिया। उसके मन में मधुर भाव की उत्पत्ति कर दी भगवान ने। आज सखी करके मुक्त मुक्त कैसी। अब मधुमंगल बोला लाला ये दूध जो है ना, गैया को कामदा का दूध है ना, ये रक्तक पत्रक ये बड़े चोर हैं, चोर चोर है। का करें, बोले ये कामदा है और ये पद्मगंधा या को दूध तो सौंप पी लें और गैया को दूध दे के घर में ले जाए। जी चोरी करें, कहा करूं, बाबा तो कह दें। अरे बाबा तो कहेंगे तो अच्छी ना लगे, ऐसो करें मैं बताऊं बात बता। इसको क्या है, बोले जाके थनते ही पी लेंगे हम तो, ये निकालेगी, ये निकाल के जावे या तो पी लेंगे। हाँ पर देख लाला एक थन तो तू पिएगा, एक तो मैं पीऊँगा। हाँ ठीक है, एक थन तो मैं पी लूँगा, एक तो तू पी लीजिए। थन तो 4। लाल जी को ये कैसे अच्छा लगे कि अकेला अकेला मैं पी जाऊँ। भद्र छोटा इसको आ रे, इसको आ। भद्र भागा भागा आया। जी बता रहे हो जाको दूध बड़ो मीठो है, ऐसे पियेंगी जाके थन में मुंह लगाए के। इतने में देखा दाऊ दादा ने कि 3 के लग रहे हैं, एक थन में एक थन में एक थन में एक। दाऊद जी आके चौथे थन में लग गए। अब चारों गैया का दूध पी रहे हैं थन से। ये सुधी है ही नहीं, कौन देखेगा। बड़ा मधुर
पद्मगंधा का दूध, पद्मगंधा के आनंद का आज रस का क्या ठिकाना है। बार बार फिर के देखती है, ये नए बछड़े कैसे सुंदर आज मेरा दूध पी रहे हैं। उसका पर ब्रह्म आज कामदा अपनी गैया का दूध स्तनपान कर रहे हैं। बड़ी आनंदित हो रही है। इच्छा होती है कि इनके अंग को चाट लूं। फिर सोचती है गैया कि अंग चाटूंगी तो चमक जाएंगे और फिर ये दूध पीना छोड़ देंगे। पद्मगंधा की के भी आज नेत्रों में प्रेम के अश्रु आ रहे हैं। अद्भुत लीला हो रही है। उधर से निकले उपनंद चाचा, लालाओं को देखा कि इनकी क्या लीला है। दूर खड़े होकर उनकी इस अद्भुत लीला को देख रहे हैं। पर आगे बढ़ूंगा तो इनके आनंद में पड़ेगी बाधा। तो खड़े खड़े इसको देखकर परम आनंदित हो रहे हैं। पर देर हो रही है। जैसे ही आगे बढ़े बिना आहट के दृष्टि पड़ी दाऊ दादा की। छोड़ के दाऊ दादा भगे, भद्र भगे, लाल जी भगे, वो भगे, भाग के चाचा के चिपट गए। तुम क्या कर रहे थे? गैया को देख रहे थे, बड़ी अच्छी गैया। अच्छी बात है। भगवान ने इस प्रकार से कामदा का दूध पान किया। अब उनने कहा ये बात है, हाँ इनकी गैया का दूध तो है ऐसो, हमने तो माखन खाएंगे वहां पे। तेरी मैया तो बड़ी सूमड़ी है, देवेगी ना। अरे मैया ना दे देगी, मेरी भाभी दे देगी, और ना देगी तो लाला पट्ट से दे देंगे बंद की बाड़ और जाके खा लेंगे। अपने घर में चोरी करने बुलाए रहे हो, कैसे करेंगे? ऐसे आएंगे। माखन चोरी प्रारंभ हो गई। लीला सखियों के घर में घुसे जाके, उसी के जो सखा है वही बुलावे, उसके घर में जाके माखन की चोरी करें। अब सखियों की रीत के वो तो छीकों पे टांगे रखे हैं मक्खन को। भाई जानवर ना वो करें, वो ना खराब करें, ये ना करें, वो ना करें। और फिर यहाँ तो भाई देखो ब्रज है, वन का देश है, सर पर भी आ जाए हैं तो ढक के रखना चाहिए। हाँ ठीक बात है। छींका पे रखें, छींका पे रखा। ये पहुंचे अंदर, वो सखा कहाँ है? वो है जी। कैसे उतरोगो? अभी बताऊं। गया सो उखल लुढ़काता लुढ़काता वो सखा अपने घर से उखल लुढ़का के आए गए। आ गया उखल लुढ़का के। कौन चढ़ेगा इस पे? जो सबसे बड़ा मोटा। मधुमंगल तू यहाँ पे चढ़। मधुमंगल हाथ उठाए तो ऊपर नहीं जा रहे। तेरे कंधा पे बैठ, हम बैठेंगे। तो मधुमंगल के सिर पे कंधे पे दोनों टांग खड़े करके आप ठाकुर जी ऊपर चढ़ गए। अब हंडिया भारी। लाल जी से हंडिया उतरे नहीं। माखन निकले कैसे? मधुमंगल और किसी को काहे को चढ़ाने लगा? लाला को चढ़ाया तो उसको आनंद आ रहा है, लेकिन और किसी को चढ़ाएगा, काहे को चढ़ाएगा वो अपने आप? जी तो भारी है, उतरे ही ना आए तो मैं क्या करूं? मैंने तो कंधा पे चढ़ा लिया, तो पे ना उतरे तो मैं क्या करूं? अरे यहाँ चढ़ा ले। मैं और कोई कंधा पे चढ़ाऊं? मैं ब्राह्मण हूं, ऐसे ना तो चढ़ा ले तो क्या बात है? भद्र बोला, लाला तू आके मैं एक छेद कर दे। कैसे करूं? जी लठिया लेके मारे। हाँ जी तरकीब तो ठीक बताइए। उसमें से थोड़ा निकलेगा, अंजलिया भर भर के खा लेंगे। वो गयो तो एक हंडिया का कटोरा ले आयो। अब उसे करा छेद, तो तुर मक्खन गिरने लगा। तो कोई अपनी अंजलिया में लेके खा रहा है, कोई कटोरा में लेके खा रहा है। सखाओं सब आनंद हो रहा है। श्री राधे। मधुमंगल ने देखा ये तो खाए जा रहे हैं, ये मेरे कंधे पे चढ़ा बैठा है, मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा। अरे लाला उतर, मुँह को दे, मुँह को तो दे। अरे दो दे, मैं बताऊं देख, मैं पीठ फैल रहा हूँ इतमाऊं कि मैं तुम यहीं से मुँह कर ले ऊँचो। उनने जो मुंह खोला, हंडिया को टेढ़ा करा, उस हंडिया में से उसके मुंह में आने लगा। वो खा रहे हैं। इतनी देर में हुई छम 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 की आवाज। तो वो सखा बोला, अरे भाभी आ गई, भाभी आ गई, भाभी। अब का होगो। दम से ऊपर से उखल पे से कूदा मधुमंगल, और लाल जी जो थे मधुमंगल के ऊपर ही गिरे आके, और जैसे तैसे सने दने वहां से 1 भाग 2 भाग 2 भाग 3 भाग सब भागे। वो भी भाग गया। भाग गए। उसने देखा आके हंडिया फूटी, मक्खन नीचे धरी है वो
उखल और लाल जी भागे चले आ रहे हैं, पीछे फिर के देख रहे हैं, देख तो ना रही है कौन को, उनको पहचान तो ले लिए। उनने देखा हंसी तो लाल जी की उसकी भागते हुए पीछे से लाल जी की छवि का दर्शन किया, बड़ी मन में निहाल हुई, पर हंसी तो उसकी रुकी नहीं। थोड़ी देर में देखें तो है बाप निहाल हो गई। आज तो मेरे घर में ऐसी कृपा इन्होंने करी है, ये माखन लेके मेरे घर में माखन खाए हुए आके, और ऐसी लीला है अपने घर को झाड़ पोंछ के आनंद किया है। हंडिया जो बाकी बची वो आप खाने लगी प्रेम से। उन ठाकुर जी का वो है, सासू जी आएंगी लड़ेंगी देखी जाएगी, फिर जो है सो है। इस प्रकार से माखन चोरी प्रारंभ हुई। माखन चोरी की लीला ऐसी विविध प्रकार की लीला हैं। सखियों ने देखा ये तो नित्य किसी घर की हंडिया फूटे है, किसी घर का माखन की हंडिया कुछ होवे, कभी कुछ होवे, कभी कुछ होवे। ये तो बात ऐसी है ना, मन में तो प्रसन्न है, इतनों से माखन से जाए कहा है, लेकिन कुछ न कुछ यशोदा मैया जो अब तक सबसे अकड़ी अकड़ी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बोले हैं, लेकिन उनको भी आज जाके सुनाने को अवसर तो मिल ही जाएगा। तो सखीन ने अपनी बड़ी करी पहले सलाह का करें, बोले यशोदा मैया के पास चलेंगी और यशोदा मैया को उल्हावनों देंगी। उल्हावनों, अब इसमें उल्हावना की वर्णन आया है बड़ा सुंदर उल्हाना लीला का, मगर वो उल्हाना संस्कृत का उल्हाना है। उस संस्कृत के उल्हाने का थोड़ा सा भाव इसमें वो मैं इसमें नहीं दे। खैर वो उल्हाने का भाव निवेदन कर दूं। हाँ, यशोदा जी से बात करते हुए वो सखियों ने सब बात उनसे कही है। ये लाला जो है ना, ये बड़ा उद्यमी हो गया यशोदा जी तुम्हारा लाला। कहा उधम करे, अरे बाल बच्चे उधम करें ऐसे कहा उधम करे है, अजी इसके उधम को कुछ ठिकानों ना है। तू बड़ी मिठ बोली, बड़ी ऐसी कड़वी कड़वी बातें करे है, लाला ऐसे तेरे घर में का उधम करने चलो गया, उसने कहा न्याय करियो हो। अजी यशोदा जी कि जो न्याय करो ये पूछो, सब कुछ तो याने करो कहा करो। बोले मैं जब जाऊं बाहर को तो जाए के और वो जो बछड़ा बंधे हों वह इन्हें खोल दे, बछड़ा खोल दे। यशोदा मैया बोली कि ये तो कोई बात नहीं है, तो तुम्हारी सेवा ही कर रहे हैं, बछड़ा तुम भी खोलो। वह ने खोल दिया। अजी बेसमय में खोल दे, वो दूध को चूक जाए, जब आवे हम दुएं तो दूध ना मिले। अच्छा ये बात है, असमय में खोल देता दुख होता है। यशोदा जी अरे कोई कारण होगो, या तो इन्हें बछड़ा न खोले होगो, ऐसी कोई बात ना है। हे तुम तो ब्रज की रानी हो, तुम्हें क्या पतो है क्या है। ये सब बिना कारण उधम मचाने के काई ऐसे करे। अरे ये तो बता तुम भामी, तू इतनो हल्लो मचाने के लिए आई है, जो कोई बड़ो है क्या तेरे से? तू ही क्यों ने बरस देती यहाँ को अपने घर पे, जब तेरे आए तो या तू ही बरस दियो करे। अपने तो मुँह पे कहने के लिए काहे को आई है। अजी कहा बताऊं, याकू नेक सो वर्जन करे हैं, जरा टेढ़ी टेढ़ी आंखन करे हैं, कुछ मुंह बना के हम कहें वैसे तो हम पे याकू बरजो जावे ही ना है। या कोई इतनो बोलो तो मुख है, ऐसो तो ये सुंदर है, नेक हम करें चेष्टा बरजने की तो ये तो हंसे और है। कूले ने मटकाए कंधे ने मटकावे, प्रसन्न होवे, उल्टा बरजने की इसके पर कोई असर ही ना होए। अरे तो ऐसो है कि जब कभू ये आए तो कछु थोड़ो सो या को दे दियो करो, बस ये तो अपन जामी प्रसन्न हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात ही ना है। मैया ये दिए थे ले, हम तो बहुत पेट भर के या को जमा दें, ऐसी तो आपके तो हम रैयत हैं, हमारे घर में कमी का है, माखन की मटकान के मटकान भरे पड़े हैं, पर ये मांग के ना खाए या को तो चोरी अच्छी लगे, जाने इसको स्वभाव चोरी को पड़ गए हो। अरे तू बड़ी ना समझ है, ऐसी बातें न मत के, चोरी को कहाँ से सुबाए। अजी ये मत पूछो, चोरी करने में ये चोरन को गुरु है गयो है, ऐसी ऐसी रीतन ते चोरी करे कि मैं तुमको कहा बताऊं। श्री राधे।
जो ऐसो ना कर सके। तुम सब झूठ बोलो, मुंह को लेनो देने के लिए आई हो। रानी है, डांट तो सकेंगे, डांट दिया कि जाने। देखो जी यशोदा जी, हम तो ऊंचे छीका पे माखन रखें, दूधे रखें, ये तो कहूँ चौकी लुढ़काए ले और कबू तो उखल लुकाए ले और सखान पे चढ़ के वापस से उतारे। ये करे, अरे ना करे, बंदर को सुया को स्वभाव है, ऐसे करे करे घर में करे को, जो मैया तुम्हें पते पड़े को। अच्छी बात है। दूध माखन कहीं दूर रखा करो, तालो बंद कर दो। मैया है, आज तक तो यह ब्रज के महलन में ताले लगे ना है। हम कहाँ ताले जाने, चाबी जाने, हम तो अपने द्वारों ना बंद करे हैं। अरे तो अंधेरे में रख दियो करो। अजी अंधेरे में रख के देख लियो हमने, कहा है कि अंधेरे में घुसे है, इसके अंग की कांति और इसके भूषणों की कांति से आप ही प्रकाश हो जाए, तो इसको अंधेरा कुछ कम करे ही ना है। और का पूछो हो, ऊपर से उतारने की तो रही दूर बात, हम तो तुम जानो हमारे घर में लठिया अठिया तो रखी रहे, उन तो दे करके हंडिया ही न फोड़ दे। तू जैसे कह रही है सो बालक हम मेरो ना है। अजी ये तो सारी बातें ने जा रहे, सबन को गुरु है। तुम्हारे घर में जाके इसे डरने लगे। अजी ये तो अंधेरे से अंधेरे में घुस जाए, इन्हें डरने लगे। इसकी अंधेरे उज्ज्वल शरीर की कांति से सब प्रकाश हो जाए। श्री राधे। मैया और तो क्या पूछो, सखान ने बुलावे तो बेया के खामे, ये तो बंदरन को बुझावे, ये तो मदारी विद्या जाने। बंदरन को बुलावे और माखन दे, और माखन ये दो पांव पे खड़े होकर बंदर मुठिया में माखन ले और ये कहे नाच, तो बंदर नाचने भी लगे। मैया एक तमाशो सो है जाए और लाल जी भी नाच लगे। ये तो बदारी किसी विद्या उजाने। और मैया और तो तुम्हें कहा बताऊं, अब जानो मेरे तो जानो अभी थोड़े ही दिना को 10-15 दिना को लाला है, वाय में किसी तरह से चुपाए के दूध पिपाए के पल्ला में सुवाए दूँ। तो मैया जाने या कौन ने इसको चुटकी भरनो लगाए सिखाई दियो। तो वो क्या करे, बोले उनकी चुटकी भर ले, तो वे रोवे रोवे तो चुप चुप करके उसे चुपावे और कोई आज भग जाए। मैया ये खेल करें तुमाशा। मैया जी जो ये भोले भाले तुम्हारे पास सूदे बने खड़े ना, मूर्ति से बने हुए, इनके गुण तो हम ही जाने। देखें ये बड़े चतुर हैं, बड़े चतुर हैं। मैया ऐसी ऐसी बातन निजे करे हैं। अरे मुझे तो तुम्हारी बातन पे विश्वास आवे ना है। अजी तुम्हें विश्वास ना आवे तो हम काऊ दिना विश्वास करने को प्रबंध कर लेंगे। कहा करोगी, बोले रंगे हाथ चोर ने पकड़ लेंगी और चोर ने लाए के तुम्हें दिखाई देंगी, फिर तो मान जाओगी। बोले हम मान जाऊंगी। अच्छी बात है। अपने सबने सोची कुछ ऐसो करो कि या काऊ दिना चोरी करते और माखन खाते ही पकड़ लें। हाँ हाँ, सबने जुगत मिलाई गोपिकाओं ने। बोले तेरे घर में आए तो मुंह बोल लीजो और मेरे घर में आए तो मैं तो को बोल लीजूंगा। चुपके आइयो, तुम्हारे पैरों के नूह पर झांझर न बजाइयो मती ना, चुपके जबके इस जाए पकड़ लेंगे। हाँ कहा है, पकड़ के क्या करेंगे? बोले मैया के पास ले जाएंगे। मैया ने कहिए मैं ना विश्वास करूँ तो मैया पीछे तो विश्वास करेगी। बोले ठीक है। हाँ एक दिन ऐसी भई, एक बूढ़ी सी सखी है, वो आके घर में जा घुसे। बूढ़ी चारपाई पे पड़ी, वो समझी वेरो बेटा आया होगा, उसका नाम लेके बोले चुप पर। फिर दूसरे का नाम लिया, चुप पर। तीसरे का नाम लिया, चुप पर। अरे जो कौन है जो बोले ही ना है, कोई चोर है, कहा है छोरा है, क्या बात है। धीरे धीरे वो सबका नाम ली तो उन्होंने समझा कि बालकों का नाम ले रही हूँ, कहूँ मेरे बुए आ गए हूँ। तो
बड़ी वैसी है। और वो कहेंगे कि मैं बालकों के नाम पे बोलूंगा तो मेरी हंसी और होएगी, या तो बस बोल ना रहे। तो अजी के तुम आए हो क्या नाम लेके? झट बोले हाँ। अब तो देखें, अजी तो है उठने को बुढ़िया देखी तो वो आप खड़े लाई। ठहर लाला, तू यहाँ ते कहा रहे हो? और देखे बोले न नाम ते नाम लियो। अरे बुढ़िया तू तेने मेरा नाम तो लियो ही ना, कन्हैया कहते तो बोल दी तो तेना कौन कौन के अट्ट पट्ट नाम कट्टू पट्टू के ले लिए, तो मैं तो उनका नाम में ना बोलूं, मेरे नाम तो ऐसे है ना। तो तू लाला तू अब क्यों बोले? तो तूने कही गई जी तुम आए गए हो क्या? तो मैं अपने लिए समझ गए या तो बोल पड़े। चुप कर दिया भैया को। श्री राधे। उनने देखा बुढ़िया फिर चारपाई पे लेट गई। अच्छा तो भैया मैं जा रही हूँ, काहे को आया तो? मैं वैसा खाए पूछ में आएगा, वो तो सुबह ही तो निकस गए हो। जब देखा पड़ गई है तो आपने गए, हा, ये तो माठ नीचे ही धरे हुए आज तो। वो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। वो बिलो के माखन निकाल के हांडी रख गई थी, जमुना जल लेने के चली गई थी उसके बेटे की बहू। तो अब क्या करे? तो झट से लेकर उनने कहा दिखा सद माखन है, मीठो है, और ये बूरो पास में रखे हो है। तो 2 डाल बूरा और दम दबादब बनाने खाने शुरू कर दिए। दुनिया एक हाथ से खाए, दोनों से खाने लगी। पहले इससे फिर इससे, दोनों हाथ से खाने लगे, पेट भर लगे। इतनी देर में वो आ गई बेटे की बहू पानी भर के। तो उसने देखा है खुसर पसर क्या हो रहा है, खटपट क्या हो रही है। अंदर जाके देखें तो वहां तो नारायण का भोग लग रहा है, भोग लग रहा है। लाल जी बैठे हैं, दोनों हाथन से खा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो आ गई। बड़े प्रसन्न, बड़ो मीठे, बड़ो अच्छे, बूढ़ा वो अच्छे, प्रेम से खा रहे हैं, मटक रहे। पहले तो वो आनंद लेती रही है। उन्होंने कहा लाल जी मठिया खाली अगी के ना आए? अब देखा आज खड़ी है। अरे राक्षस तू कहाँ से आ गई, तू कौन है जे है वो करके उनने पकड़ा हाथ। चलो मेरे साथ, अभी लेकर चलूं तुम मैया के पास में। अरे तू मुझे काहे को ले जा रही है, जे क्या बात है? उनने कहा माखन, माखन मैंने ना खाया हुआ, या मैं चीटी पड़ी थी बनते निकाली मेरे हाथ में लग गया। बोले मुंह पे कैसे लग गया? बोले मुंह पूछ रहे हो, यहाँ पे लग गए हो। और कहा है मुझे डर लगे हो, तू जोर से बोली, मैंने हाथ मुंह पे लगाया और जाते लग गए हो, ऐसे है। बोले हाँ पीछे कहियो मैया, तो चलो मेरे पास। मारा उसने घूंघटा पकड़ा हाथ में, साथ लिए चली आ रही। आपने देखा मैया के पास जाएंगे, मैया आज पकड़ लेगी तो बात बनेगी ना है। तो वो तो घूंघटा मारे चली जा रही है, हाथ कस के पकड़ रखा है। इतने में देखा उसका देवर वो आर्या से इशारा करा, इसको इसको इसको। वो भी आ गया लाला के पास, लाला बुला रहे हो। लाला से तो सब प्यार कर रही हैं, वो भी इसी से साथ साथ चलने लगा। अरे ओ भाभी, हाँ तू मुँह को पकड़ के ले चल रही है, मैया डांटेगी, तू ही मुँह को डांट ले तो मैं कचुनाई करूँगो। और वैसे तो तू बात ऐसे छोड़ देगी मुँह को तो फिर मैं तुम्हें सच कहूँ, फिर ऐसे को बुनाई करूँगा। मैं तो तुमको लेके चलूँगी। अच्छा तेरी मर्जी, ले चल, पर देख तूने, तेरे हाथ तो है कर रहे, मेरी छोटी नरम कलैया है, वाह तूने पकड़ रखी है, दुखने लगी है। तो ऐसा कर मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। लाओ दूसरा पकड़ा दूं। हाथ छुड़ाया, उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया। देवर जाने क्या लीला लाला करे, वो हाथ पकड़ के। तो लाल जी भी साथ साथ, वो भी साथ साथ आगे आगे चले गए। पहले जाके घुस के वहाँ पहले तो पोंछे अपने हाथ और पूछा मुंह, और जाके बड़े प्रेम से बैठ गए। बैठे वहाँ खड़े गए। लाला तू कहाँ गए? मैया कहीं ना आए गए हो? वे सखा आज सारे सबरे जाने कहाँ जमुना मऊ चले गए। तो मैंने देखा, मैं तो कलेऊ कर लूँ, पीछे जाऊँगो कहीं पर अकेला तो मैं कहाँ जाऊँगो? दाऊ दादा के संग चलो जाऊँगा, और नहीं जाऊँगो तो यहीं खेलूँगा। सूदी सूदी बात कह दी। उतमाओं थे आई, अजी यो हाँ, अजी ओ महारानी जी हाँ, ओ रानी जी हाँ, अजी यशोदा जी हाँ। तो रानी महारानी कहा तो रोणी जी निकली आई। वो भी तो वो तो रानी है बिल्कुल। अरे कहा बात है? अजी कहा बताऊं रानी जी, यशोदा जी महारानी जी, अजी यहाँ नेक सुनियो तो सही, कहा बात है? अरे काहे को हल्ला मचा रही सुबह सुबह, कहा तेरे को हो गया है? अरे आओ तो सही, नेक देखो तो सही, कहा बात है? आई उठ के यशोदा, अरे बता तो सही कहा बात है? पहले तो तुझे बता कि नई बहू है तू, ऐसी जोर जोर से बोले तो कुछ लाज ना आवे? यशोदा मैया ने, रानी जी ने कहा
उन्होंने देखा ये बात तो है तो नहीं ठीक, नई बहू को इतनी जोर जोर से चिल्लाना तो नहीं चाहिए, रानी रानी जी कह के पुकारे हो तो ठीक है। उनने देखा, रोहिणी जी ने बोला आके पहले पहले नाम लेके तो पुकारे ही, कहा कि पाँव छुए ना कुछ करे। अजी पहले मेरी सुन लो, पाँव तो मैं बहुत छूंगी, आके ऐसी तो मैं ना हूँ, अच्छे घर की बड़े घर की बेटी हूँ, पर मेरी सुन तो लो। अच्छा बता का कहे? बोले तुम कहो करो कि हमारो लाल ऐसो ना है, वो तो बड़ो सूदो है, आज हमारे घर में इसने जो कौतुक करे हैं वो तुम कहा बताऊं, मटुकिया में से आप ही तो बूरा मेले हुए, आप ही बूरा डाल के और आप ही खा रहे हो, चाट रहे, दोनों हाथन से आज मैंने पकड़ लियो और लेके आई हूँ, देख लो अब तो आज तुम्हारे सामने चोर पकड़ के लाई हूँ। यशोदा ने कहा मेरा लाला? वो तो अंदर बैठे। अरे आंखन पे तेरी तेरे घूंघट पड़े हुए जो तो माँ देख ली हमने, पर तेरे अंदर की आंखन को कहा हो गया? अजी अंदर भीतर की आंखन की क्या बात करो, सूदी से खड़े तो हैं, पकड़ के देख तो लो। अरे देख तू अपना घूंघटा खोल के नेक देखो तो सही। ये तुम यशोदा जी की तरफ से तो घूंघटा यूं करके कि देखा तो देवर का हाथ। तो तेरो मेरो लाला है कि तेरो वो है? अब यशोदा जी मेरे घर में तो लाला जी गए थे और मैंने तो उनको खाते देखे तो, और मैया मैं तो कहा बताऊं, मैं तो बिन कोई पकड़ लाई थी, जाने ये कैसे कहा लीला हो गई मेरी समझ में नहीं, मुंह को क्षमा करियो, पाम छिए वो करे। और लाल जी खड़े पीछे पीछे अंगूठा दिखा रहे, उसको अंगूठा दिखा दे दे आप करियो। इस प्रकार से माखन चोरी की भगवान की विविध प्रकार की रसमयी लीला होती है। श्री राधे। अब जो भगवान की एक बड़ी मधुर और प्रसिद्ध लीला है वो है दाम बंधन लीला। दाम बंधन लीला भगवान की कार्तिक मास की लीला है। कार्तिक मास श्री राधे, जिसमें भगवान का दाम बंधन हुआ है। ठाकुर जी की लीला विचित्र। आज क्या लीला भाई कि कार्तिक मास में दिवाली आवे है और दिवाली में के अगले दिन अन्नकूट होया करे। तो अन्नकूट जब होवे नहीं था, इंद्र की पूजा होती थी। इंद्र की पूजा तो बड़ी सामग्री नंद भवन में तैयार हूँ, सब गोपों के यहाँ तैयार हूँ। तो यशोदा महारानी ने अपनी सब दासियों को सब उनको सेवा में लगा दिया, बड़ी शुद्धता से बनाई हो, इंदिरा का पूजन होगा, कहूँ लाला झूठे हाथ ना लगाए दे, कोई न करे, सबको काम में लगा दिया। भागवत में लिखा है, सुखदेव जी महाराज ने कहा एकदा सर्वदासीषु यशोदानंद गेहनी, सब दासियों को अंधकार में निमग्न करके नंद गेहनी यानी यशोदा मैया ने स्वयं मंथ दधी, अपने हाथ से दधी का मंथन प्रारंभ किया। वैसे तो बहुत से माठ हैं, सुंदर मणि में माठ हैं, उनकी डोरियों से खींच खींच के नित्य प्रति सखियाँ मंथन करे हैं, लेकिन वे आवेंगी, दूध मंथन करेंगी, माखन निकलेगा, लाला जग जाएगो, इससे पहले मई मंथन कर लूं। तो एक मटकिया में वो का दही डाल के मैया चौकी बिछाए के मंथन करने लगी। जाके देखा लाला भी सो रहे हुए, जब तक ये उठे तो मैया को मंथन कर लूं। मैया की आदत लाला को नाम गा गा के, लाला की लीलाएं गा गा के मैया काम करे को, मेरो कन्हैया ऐसो, मेरो लाला ऐसो, वैसे करके गाय रही है। और मैया चौकी पे उस पे बैठी पीढ़ा पे मंथन कर रही है। श्री राधे। उधर क्या हुआ, लाल जी जगे, आंख खुली, पहले तो आंखें मिचकाई, फिर आंख खोली, आज तो कोई सखा उपास नहीं है, मैया उपास नहीं है, और देखा तो पास में थोड़ी दूर में मैया के तो गाने की आवाज आ रही है। गाने के तो ये रसिया हैं ही, उठमा से उठे, छम छम करते आके मैया के पास खड़े हो गए। मैया के पीछे पहले पकड़ी चुटिया, फिर पकड़ा आंचल,
और मैया लाला, हाँ तू जग्गियो का, हाँ 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 मैया। लाला तो बैठ जा, देख मैं तेरे ताई माखन निकाल रही हूँ, सद माखन तो को खवाऊंगी, दूध पिवाऊंगी। नहीं मैया मोह को तो लग रही है भूख, मोरी को भूख लग रही है। लाला ने ठहर तो जा, देख तो सही है ना, का माँ ने काय को है। मथानी पकड़ ली। अब मैया, वैसे तो लाला के छोटे से हाथ मैया छुड़ा सके, लेकिन प्रेम के संबंध से लाला की मथानी छुड़ाने की मैया की इच्छा नहीं हुई। लेके लाला को गोद में पे लिटा लिया और स्तनपान कराने लगी श्री राधे। इतनी देर में क्या हुआ कि मैया ने देखा था कि दासियां जो हैं आके अपना दूध माटों का निकाल के चूल्हों, बड़े बड़े चूल्हों पर गर्म करेंगी। लाला के ताई थोड़ा सा पद्मगंधा गैया का दूध एक कढ़ैया में चढ़ाए के, या जाने किसी उसमें कढ़ा बर्तन में चढ़ा के और वहां धर दिया। वो दूध, मैया की पड़ी दृष्टि, अरे ये दूध तो उफन रहा है, अगर ये उफन गया तो वैसे ही दूध का उफना अशुभ होएगा, और फिर लाला पिएगो का दूध कहाँ से आवेगो, देर है जाएगी। ये तो लाला की दूध वही है। तो मैया गोदी में से लाला उतार के और जाके झट चूल्हा पे से वो उसको उतार लिया, बासन को उतार के नीचे दूध रखा। जब दूध बैठ गया, मैया जो थी वो आको ढक के थाली से और आई। अब इन्हें तो इस बीच में वहां से मैया गई और इन्हें आया क्रोध। दूध पीते को उतार के दूध के लिए चली गई मैया, मुंह को छोड़ के। या को कढ़िया को दूध, कटियों को दूध दो प्यारो, मैं प्यारो नहीं हूँ। पहले बड़ा क्रोध आया, होठ फड़फड़ने लगे, आपको गुस्सा, वो लाल आया, का करूं, कुछ समझ में न आई। मैया पे तो का प्रहार कर सके थे, वहां से उठाया, जो नीचे पत्थर लग रहा था माट के, दे मारा उसके ऊपर। दे मारा तो वो मटका गया फूट, उसमें से पूरा दूध दधी और मक्खन सही से बहने लगा। अब बहने लगा तो छप छप उसमें करते हुए श्री राधे भगे वहां से, क्योंकि अब मैया आवेगी, वो पकड़ेगी और बड़ी वो हो जाएगी। तो छप छप करते हुए भागे श्री राधे। कैसा सुंदर चरणों के जो चिन्ह हैं वो दधी में बनते जा रहे हैं, और फिर दधी से बिखरे हुए दधी से चरण बाहर निकले हैं। तो मणि में जो फर्श है, जो मणि में चौक है, उसमें चरण चिन्ह बन रहे हैं। अब चोर की पकड़ के लिए चरण चिन्ह बहुत बड़ी पहचान होती है पकड़ने के लिए, पर आपको अभी ये पता नहीं है कि चरण चिन्ह से मैं पकड़ो जाऊंगो। आप तो छम छम करते हुए भाग गए। एक मणिखंभ के पीछे देख के झांक रहे हैं। आई मैया, मैया ने देखा, अरे हाँ, मैया ने माठ को देखा, मैया ने ओ हो, वहां से भगे, एक उठरिया में घुस गए। वहां रखा था माखन, पीछे थी खिड़की, उसमें से निकाला माखन। इनको मदारी विद्या आवई है तो बुलाने लगे बंदरन को। जो बंदर आए, एक लोंदा दें, वो लेके भग जाए, एक लोंदा दें भग जाए। मैया ने देखा गया कहाँ इतनी देर में, यहाँ तो इसके चरण चिन्ह, यहाँ तक तो गए हैं, यहाँ नहीं गए हैं, कहूँ द्वार से बाहर तो नहीं निकल गए है। मैया इधर देखे उधर देखे, आप देख रहे हैं पीछे से थोड़ा सा किवाड़ और अड़ा कर दिया। मैया ने देखा कहीं ये कुठरिया में तो नहीं घुस गए हो। हाँ, अरे या कुठरिया में तो अंधेरो हो, या पीछे खिड़की खुली है तो दिख रहे प्रकाश। मैया ने जाके देखा तो आप तो उखल पे बैठे। मैया को आते देख के भागे। तो भागने का वर्णन जो आपने दामोदर अष्टक में पढ़ा है कि उखल पे से कूद के भागे, सातंक ने डरे हुए नेत्रे। मैया अब पकड़ेगी और अब का होगो, तो पीछे देखते जाएं, आगे को भागते जाएं। मैया पीछे पीछे भाग रही है। ठहर जा, अब तो बताऊं आज तू जो तैने ये अपने उधम मचाया, माट फोड़े जो करे हो श्री राधे। पकड़ में आना सहज तो नहीं था, लेकिन मैया को जब चक्कर इधर से उधर दिलाए लिए खूब अच्छी तरह से, तो देखा मैया थक गई है, पसीने पसीने हो गई है मैया, केश में से फूल गिर रहे हैं, लथपथ हो गई, शरीर कुछ भारी मैया का है ही।
आहा, मैया थक गई है, मोकू पकड़नो चावे है, अब दया आ गई है। मेरी प्यारी मैया ऐसे थक गई, हाँ पीछे रुक गए आपको, मैया ने पकड़ लिया। श्री राधे। मैया देखते या छड़ी फेंक दे। मैया हाँ छड़ी चल गई। लाला को डरा हुआ देख के मैया ने देखा लाला को इतना डराना तो नहीं चाहिए, इसके तो टप टप आंसू गिरने लग जाएंगे। झट से मैया ने छड़ी को फेंक दिया। अच्छा छड़ी को तो हमने फेंक दिया, तू बता क्या है, तू इतना उद्यमी है, माठ कैसे तने फोड़ी? मैया मैंने माठ फोड़ी हो नहीं है। तूने माठ नहीं फोड़ा तो कैसे फूटो? जी तो मैं जानू ही ना है, मुझे कुछ पता ही नहीं मैया। भट्ट से आवाज भई, तू सच बता, बंदरन को कौन ने खवायो? जाने बंदर बनाए बाने खवायो। देख कन्हैया, अगर तू ना मानेगो तो मैं तेरो आज कर दूंगी तेरी पूजा। मैया कह रही है, कुछ आंखन भी मैया की आज गरम गरम सी दिखे गरम। सच बता कैसे फूटा माठ? मैया तू मानेगी ना, बता का है? मैया तू झट्टे भागी, मोए गोदी में से उतार के जल्दी से जो तू भागी, दूध ते उफन रहे हो तो तेरे पाँव में जो ये मोटो सो कड़लो चा पड़े हो सोना को, या की लगी टक्कर ये से फूट गई। कैसे चतुर बातें बना रहे हो? और ये बंदर कौन ने बुलाए? मैया बंदर तो स्वभाव हो, खिड़की तूने खुली छोड़ दी, अंदर घुस गया। तो तेरे हाथ में माखन कहाँ थी आयो? मैया मैंने माखन कुछ ना करो, बे हंडिया पे हिलक रहे, मैंने हंडिया बिन से ली छुड़ाए, लगे मेरे हाथ में। खूब बहाने मिला रहे एक ते एक। मैं आज तक सुनती आई तू चोरी करे है, मैंने एक ही नाम मानी। आज